साथ इस समय बीजेपी से संबित पात्रा है, कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत है, अनुराग भदौरिया है और शिवम त्यागी है। मैं सबसे पहले संबित पात्रा आपका फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहता हूं। पहले राहुल गांधी को आपने एक्सीडेंटल हिंदू बोला, पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ को एक्सीडेंटल योगी कहा गया है। देखिए अमीश जी, इसमें किसी प्रकार का संशय क्यों है? आज जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय या शक क्यों है? राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो हर दिन सुबह उठते ही हिंदुत्व, हिंदू कितना खराब है, हिंदुत्व कितना खराब है, ये उनकी प्रकरण आरंभ होती है सुबह से और शाम तक यही प्रकरण चलती रहती है। हिंदुओं को आतंकवादी बोलना, सैफरन टेरर बोलना। और मैं तो कहता हूं, दादा थे खान, माता ना माने भगवान श्री राम, एक्सीडेंटल हिंदू क्या समझ गए ना। एक गाना था ना चलती का नाम गाड़ी में, हम थे वो थे और समा रंगीन, समझ गए ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। इनको लगता था कि ये थे और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति थी और इनकी राजनीतिक समाज जो थी ये रंगीन चल रही थी। तुष्टीकरण की राजनीति मोदी जी ने समाप्त कर दी, योगी जी ने समाप्त कर दी, तो अब इनके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। ये जनेऊ कोट के ऊपर पहन रहे हैं, ये हिंदू और हिंदूवादी में एक तरह से फाट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या मेरा सवाल आपसे ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू होने का, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आप ऑडियो भी अपना दुरुस्त करिए, मैं पीसीआर से भी बोलता हूं संबित पात्रा के ऑडियो को ठीक करें। लेकिन मेरा सवाल आपसे बड़ा बेसिक ये है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कौन होती है सर्टिफिकेट देने वाली, इसीलिए पलटवार करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के बड़े नेता है, मीडिया चीफ भी है और साथ ही साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी है, उन्होंने यह बयान दिया है कि इंटेंशनल, इच्छा अनुसार भोगी भी है योगी आदित्यनाथ, सिर्फ एक्सीडेंटल योगी नहीं है। देखिए अमीश जी, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। योगी आदित्यनाथ योगी हैं या नहीं है, वो भोगी हैं या नहीं है, ये आप और मैं डिबेट करके सुलझा नहीं सकते। ये हिंदुस्तान की जनता और ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति तरीके से जानती है। मैं आपको एक बहुत मन से बता रहा हूं, आप 4 घंटे का जीवन नरेंद्र मोदी जी की तरह या योगी आदित्यनाथ जी की तरह गुजार के देखिए। गुजार सकते हैं क्या? बिना छुट्टी लिए काम करना, 24 घंटे तत्पर होकर काम करना, और भोगी कौन है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। आज राहुल गांधी हिंदुस्तान में नहीं है, कहां गए हुए हैं? ये पर्सनल ट्रिप क्या होता है? किसके साथ गए हुए हैं? क्या कर रहे हैं? ये व्हाट इज पर्सनल ट्रिप? आप मुझे बताइए, पर्सनल ट्रिप क्या होता है? कहां है? कभी बैंकॉक, कभी कहीं। ये कौन भोगी है और कौन योगी है? ये मुझे टीवी के ऊपर आपको या किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे दुख लगता है कि भगवा के विरोध में इस प्रकार का जहर उगलना, ये कांग्रेस पार्टी का एक तरह से नैतिकता, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है कि हर दिन भगवा के खिलाफ। आप बताइए, भगवाधारी योगी है वो मठाधीश है, एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के संप्रदाय के मठ को चलाते हैं, उसके मठाधीश हैं। आप उस मठ के मठाधीश को इस प्रकार से भोगी बता रहे हैं? किसी इमाम को, किसी मौलाना को आप बता सकते हैं? हिम्मत है इस राहुल गांधी में या रणदीप सुरजेवाला में किसी मौलाना को या किसी इमाम को बोले कि इस प्रकार का इमाम है, इस प्रकार का मौलाना है? बिल्कुल नहीं, उनके पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाएंगे, बिल्कुल पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाएंगे। इस समय मेरे साथ के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र करें। मेरे साथ कुछ केंद्रीय मंत्री भी जुड़ रहे हैं इस पर रिएक्शन देने के लिए, और साथ ही साथ यूपी सरकार के भी मंत्री जुड़ रहे हैं इस पर रिएक्शन देने के लिए। मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन मेरे को कांग्रेस का रिएक्शन लेना है। सुप्रिया श्रीनेत इंटेंशनल भोगी और एक्सीडेंटल योगी है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है यह एक महंत का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रही है और जो मखौल बना रही है हिंदू धर्म का, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ रोज सवेरे अखबार खोलो, उत्तर प्रदेश में आधे पन्ने का झूठ का लीपापोती करते हैं। 5 साल काम किया करा होता तो इस तरह के टुच्चे गली छाप सड़क छाप भाषा ना यूज करनी पड़ती योगी जी को। मेरे गृह क्षेत्र गोरखपुर के पास से आते हैं, इज्जत करती हूं उस मठ की, लेकिन जो मठाधीश होकर वो कर रहे हैं वो गलत है। आप कभी बंगाल का पुल, अमेरिका की सड़कें, वहां का डैम, आंध्र प्रदेश का डैम लगाते हैं। अरे भैया, आपने क्या किया है 5 साल? उसका लेखा जोखा दीजिए राज्य सरकार का। वो आप नहीं दे सकते क्योंकि आपने किया कुछ नहीं है। आपके राज्य में लड़कियों के साथ जिस तरह का अपमान हुआ है, आप देवी के उपासक बनते हैं, वो अलग बात है। आप एएनआई के कैमरे के सामने आरती कैमरे की करने लगते हैं। मैं 2 चीजें जरूर बोलूंगी अमीश जी। पहली चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी
यहां पर बैठकर हिंदू होने का किसी को भी सर्टिफिकेट ना दे, क्योंकि इनके राज में बांदा में जिंदा गायों को दफन होते हुए देखा गया है। आपने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। भगवान राम के नाम पर प्रॉपर्टी डीलिंग करिए, हिंदू धर्म पर आप कलंक है। जो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है वो भी कलंक है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी कलंक है। वहां पर गांधी को गंदी गंदी गालियां दी जाती है, नरसंहार की बात करी जाती है। पहली बात। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, भाजपा को एक और चीज छोड़ देनी चाहिए, फर्जी राष्ट्रवाद और ढोंग छोड़ देना चाहिए। गलवान में चीन घुसकर राष्ट्रगान गा रहा है, गलवान में चीन घुस के झंडा फहरा रहा है, हमारे मुंह में दही जमी हुई है, हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और तीसरी बात और अंतिम बात यह कहकर जरूर अपनी बात समाप्त करूंगी, अगर काम किया होता तो बात करते काम की, क्योंकि काम नहीं किया है तो ये घटिया नैरेटिव मत करिए। चला चली की बेला में ये जनता आपको विदा करेगी, लेकिन इतनी फजीहत मत कराइए। एक संविधान है, उसकी शपथ ली है, उसकी थोड़ी सी इज्जत करिए। और यहां पर बैठकर धर्म का और राष्ट्रवाद जी 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 ठीक है, लेकिन सुप्रिया जी, आपने बोला योगी आदित्यनाथ ने काम नहीं किया हुआ है, उनके शासन में स्थितियां बहुत खराब हैं, ये तमाम आपने आरोप लगाए। लेकिन एक्सीडेंटल योगी कैसे है योगी आदित्यनाथ? आप कह रही हैं कि वो जिस मठ से आते हैं उस मठ का आप भी सम्मान करती है, तो उस मठ का सम्मान कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही? क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सिर्फ सीएम नहीं है, वो एक महंत भी है। उस महंत को कहा गया है कि वो एक्सीडेंटल योगी है और वो इंटेंशनल भोगी है या इच्छा अनुसार भोगी है। भोगी का मतलब आपको ही पता है क्या होता है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है जी, और सवाल का मैं जवाब इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि उस मठ में मेरी भी आस्था है, उस मठ में मेरी भी आस्था, मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। उसका जवाब सिर्फ एक है, जब आप मठ के मठाधीश होते हैं और देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है आप एक एक शब्द अपना चुनकर बोलिए। आप घटिया और गंदी बात नहीं कर सकते। अगर आप किसी को हिंदू होने पर तगमा देंगे, अगर आप किसी को हिंदू होने पर सर्टिफिकेट बांटेंगे, तो दो बातें आपको अपने लिए सुननी पड़ेंगी, क्योंकि आपके राज में देवी स्वरूप लड़कियों का बलात्कार हुआ और आपके लोगों ने उसको ऑनर किलिंग बनाया और कहा रेप नहीं हुआ। आपके राज में गाय जिंदा दफन करी जाती है, लेकिन आपके राज में नरसंहार करने वाले का ठीक है, संबित पात्रा इसका जवाब देंगे। संबित पात्रा, राज में गृह राज्य मंत्री बना आपके मैं पुराने ट्वीट को देख रहा था। जी 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 संबित पात्रा, मैं आपके एक पुराने ट्वीट को देख रहा था जिसमें आपने पंडित नेहरू को कोट किया गया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आपने बोला है कि पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सेड दैट ही वाज क्रिश्चियन बाय एजुकेशन, यानी वो ईसाई थे पढ़ाई से, मुसलमान थे कल्चर से और ट्रेडिशन से, और हिंदू ओनली बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ये आपके पास ये बात जानकारी आपके पास कहां से आई? आपने पंडित नेहरू को अमीश भाई पहले तो मैं बहुत अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ कहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता ने जिन शब्दों का इस्तेमाल अभी योगी जी के लिए किया, टुच्चा, गली छाप, मुझे लगता है एक भगवाधारी योगी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम किसी के लिए नहीं करते। ये टुच्ची बातें, गली छाप, ये कैसे शब्द हैं? ये आप कहते हैं कि आप उस मठ का सम्मान करते हैं। ये मठ का सम्मान है? जिस मठ के महंत का आप सम्मान नहीं करते हैं, जिस मठ के महंत को आप टुच्चा गली छाप कह रहे हैं, उस मठ का ये जो पूरा फर्जी गांधी परिवार है ना, नेहरू से लेकर सोनिया जी तक, ये फर्जी परिवार, ये कभी हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करती है। इन्होंने हमेशा हिंदुओं को गौण समझा, हमेशा किसी भी